जेल बदली जा रही है। पत्नी की जेल से अलग थलग अब्बास। अब कासगंज जेल अब्बास का नया ठिकाना। अब्बास अंसारी और निखत अंसारी के जेल के अंदर मिलन कांड के भंडाफोड़ होने के बाद शासन ने अब अब्बास अंसारी के जेल स्थानांतरण करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन अब्बास अंसारी के जेल स्थानांतरण को लेकर तैयारियों पर जुटा हुआ है। बताया जा रहा है अब्बास अंसारी का अब नया ठिकाना कासगंज की जेल होगी। जिस जेल में वो बैठकी किया करता था, जिस जेल में वो अपना साम्राज्य कायम कर रहा था, जहां बीवी निखत के साथ मौज करता था अब्बास, अब माफिया के बेटे के उस ठिकाने को ही सरकार ने बदल दिया। जेल में छापेमारी के बाद से ही अफसरों की निगाहें अब्बास पर थी। उसने जिस तरह चित्रकूट जेल में अपना साम्राज्य कायम किया, जिस तरह निखत की जेल में बेधड़क एंट्री होती थी, उसी के बाद अब्बास की जेल बदलने का फैसला लिया गया। अब्बास अब नई जेल में शिफ्ट होगा। अब कासगंज जेल उसका पता होगा। लेकिन चित्रकूट कांड के बाद हर वक्त प्रशासन और जेल अधिकारियों की नजर उस पर होगी। दरअसल 11 फरवरी को चित्रकूट जेल में निखत को पकड़ा गया था। जेल के अंदर निखत की एंट्री अवैध तरीके से हुई थी, जहां अब्बास और निखत एक प्राइवेट कमरे में मौजूद थे और कमरे पर बाहर से ताला लगा था, ताकि जेल के दूसरे कर्मियों को किसी के अंदर होने का अंदेशा तक न हो। सुपरिटेंडेंट का ये प्राइवेट कमरा उसके ऑफिस से सटा हुआ है और ऑफिस के अंदर से ही उस कमरे में आने का रास्ता भी है। कहा जाता है कि निखत बिना एंट्री कराए दाखिल होती थी। अक्सर 11 बजे जेल पहुंचती थी निखत, जहां अब्बास निखत 3 से 4 घंटे मिलते थे। मुलाकात में करीबियों को फोन करता था अब्बास। इतना ही नहीं, गवाहों अधिकारियों को भी अक्सर अब्बास धमकाया करता था। सूत्रों के मुताबिक निखत और अब्बास की मुलाकात जेल के बंद कमरे में होती थी, लेकिन कई बार निखत रात में भी अब्बास से मिलने जेल कैंपस पहुंचती थी। ऐसे में नियम और कानून को ताक में रख निखत और अब्बास के मुलाकात की जांच जो आगे बढ़ रही है, त्यों नए खुलासे होते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूरे मामले में जेल के एक वार्डन की भूमिका बेहद संदिग्ध बताई जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये वार्डन मुख्तार अंसारी के इशारे पर काम करता था और अब्बास निखत की मुलाकात के लिए जेल के अधिकारियों से साठगांठ कराया करता था। हालांकि जेल अधिकारियों की मिलीभगत के बाद पूरे मामले की जांच प्रयागराज जोन के डीआईजी जेल शैलेंद्र कुमार को दी गई है। वहीं इस मामले में जेलर संतोष कुमार और प्रभारी जेलर पीयूष पांडे समेत 5 जेलर वार्डन को सस्पेंड किया जा चुका है, जबकि जेल अधीक्षक अशोक सागर के निलंबन की संतुष्टि की गई है। इस पूरी घटना में जेल अधिकारियों की मिली भगत थी या नहीं, इस बात की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। लेकिन ये बात साफ तौर से दिखाई देती है कि अब्बास अंसारी ने जेल को ऐशगाह के तौर पर तब्दील कर रखा था और शायद यही बड़ी वजह है कि अब्बास अंसारी की जेल को तब्दील किया जा रहा है। अब चित्रकूट जेल की जगह कासगंज की जेल अब्बास अंसारी का नया ठिकाना होगी। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जांच में इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्या बात निकल करके आती है। दरअसल एक वक्त पर मुख्तार अंसारी भी इसी जेल में बैठकी लगाया करता था। जेल से ही मुख्तार का पूरा साम्राज्य चलता था। लेकिन यूपी सरकार बदलने के साथ ही मुख्तार की जिंदगी में जेल का मतलब जेल हो गया। मुख्तार की तो शुरू से आदत रही और जब उनके माफी गवर्नमेंट होती थी तो जेल से उसका साम्राज्य चलता था और जितना धन अपराध से मुख्तार अंसारी ने कमाया वो अधिकतर जेल में रहते हुए कमाया। जेल में उसका दरबार लगता था। कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, जैसा कि चित्रकूट जेल में हुआ है, कि अब्बास अंसारी की पत्नी दिन दहाड़े जाती है, उसके रुकने की व्यवस्था की जाती है, जेल प्रशासन करता है।
कभी जिस तरह मुख्तार जेल से साम्राज्य चलाता था, ठीक उसी तरह की चीजें दोहराने की कोशिश अब्बास की तरफ से की गई। लेकिन अब्बास की जेल बदलकर सरकार ने साफ कर दिया कि जेल को ऐशगाह कोई भी नहीं बना सकता, फिर चाहे वो माफिया मुख्तार हो या उसका बेटा अब्बास अंसारी। अब पूरी माफिया फैमिली जेल में बंद है। मुख्तार, अब्बास और बहू निखत सभी जेल में हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं कि माफिया फैमिली में किसका पता क्या है, कौन कहां बंद है। सबसे पहली तस्वीर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है, जो इस वक्त बांदा जेल में बंद है। पंजाब जेल से निकाले जाने के बाद उसका यही पता है। जबकि दूसरी तस्वीर माफिया के बेटे अब्बास की, जिसका पता अब चित्रकूट से बदलकर कासगंज जेल हो चुका है। निखत से मिलन के बाद उसे कासगंज जेल शिफ्ट किया जा रहा है। जबकि तीसरी तस्वीर माफिया की बहू निखत की है। निखत अंसारी अब चित्रकूट के उसी जेल में बंद है जहां अवैध तरीके से पति अब्बास से मिलने पहुंचती थी। यानी माफिया फैमिली के 3 चेहरे, 3 ठिकाने, तीनों अलग अलग जेल में बंद। कभी मुख्तार अंसारी भी जेल में दरबार लगाया करता था। अब्बास अंसारी भी शायद यही करने की कोशिश कर रहा है, यानी बाप की राह पर बेटा चल रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि दोनों कैसे एक तरह से ही जेल का खेल खेल रहे हैं और इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। अब्बास, जो कि जेल में मुख्तार बैठकी लगाता था, कुछ उसी तरह से गुर्गों को जेल में अब्बास अंसारी भी बुलाता और उससे मिलता, ये आरोप लगे हैं। मुख्तार जेल से गैंग चलाता था और अब्बास भी जेल से समर्थकों के साथ जुड़ा रहा। और यह भी कहा जा रहा कि जब अपनी पत्नी से मिलता था तो मोबाइल फोन उसके पास हुआ करता था और उस मोबाइल फोन का वो इस्तेमाल करता था लोगों को धमकाने के लिए, डराने के लिए। जेल में रहते हुए अब्बास ने अपराध को अंजाम दिया। अब्बास ने भी जेल से गवाहों को धमकाया, ऐसे आरोप हैं। मुख्तार जेल में दरबार लगाया करता था, ठीक उसी तरह अब्बास भी जेल में पत्नी से अवैध तरीके से मिलता रहा। यानी पिता और पुत्र, बाप और बेटे, दोनों जरायम की दुनिया में एक ही राह पर चल रहे हैं। वहीं निखत अंसारी को गिरफ्तार किए जाने पर मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की प्रतिक्रिया सामने आई। अफजाल ने इस मामले पर क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। एक महिला, सीधा आरोप तो यह है कि वो जेल में मिलने आई और आरोप ये बना कि जेल के गेट में रजिस्टर में मुलाकात डायरी में उसका नाम नहीं था। तो जेल का गेट, रजिस्टर, मुलाकात डायरी किसके पास है, किसकी है, कौन भरता है उसको बताएं। हो सकता है कि जिन लोगों को इसमें कर्मचारियों, अधिकारियों को फंसाया गया, उनके माध्यम से पहले कोशिश की जाती रही हो कि तुम इस तरह का कोई षड्यंत्र करो। तो अफजाल अंसारी का कहना है कि किसी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत निखत को फंसाया गया है। चलिए फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।